नमस्कार। आपके कार्यक्रम आमने सामने में आपका स्वागत है। मैं हूं सुधांशु रंजन। राज्य के 3 अंग होते हैं। कार्यवाही है, उसकी भूमिका को लेकर भी सवाल खड़े होते रहे हैं। टिप्पणियां आती रही हैं। जो लोग प्रशासन के जानकार हैं, विशेषज्ञ हैं, उनकी ओर से, उद्योग जगत की ओर से शिकायतें आती हैं। और अभी हाल में जनरल इलेक्ट्रिक के जो चेयरमैन हैं जेफरी इमेल्ट, उन्होंने भी कहा है कि भारत में अगर निवेश आना है तो एक बहुत बड़ी ज़रूरत ये है कि यहाँ की नौकरशाही में सुधार होना चाहिए, लेकिन ये बहुत मुश्किल कार्य लगता है। और सबसे बड़ा परिवर्तन जो वो चाहेंगे वो यही है कि यहाँ की नौकरशाही में सुधार हो। तो आज हम इसी पर चर्चा करेंगे कि नौकरशाही में सुधार कितनी बड़ी चुनौती है। और उस बहस में शामिल हैं प्रोफेसर MP सिंह, जो कि दिल्ली विश्वविद्यालय में राजनीति शास्त्र के विभागाध्यक्ष रह चुके हैं और अभी जो भारतीय लोक प्रशासन संस्थान इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन है, उसकी पत्रिका के संपादक हैं। हमारे साथ भारतीय जनता पार्टी के सांसद चंदन मित्रा हैं, हमारे साथ TSR सुब्रमण्यम हैं जो पूर्व मंत्रिमंडल सचिव हैं, और हमारे साथ शकील अहमद हैं जो कांग्रेस के वरिष्ठ प्रवक्ता हैं। आप सबों का स्वागत इस कार्यक्रम में। सबसे पहले सुब्रमण्यम साहब, हम आपसे ही जानना चाहेंगे क्योंकि बहुत व्यापक अनुभव है आपका प्रशासन का। नौकरशाही के बारे में बार बार सवाल खड़े किए जाते हैं और एक वर्ग के द्वारा नहीं, अनेक आम जनता की ओर से भी, विशेषज्ञों की ओर से भी ये माना जाता है कि सरकार में जितनी गड़बड़ियां होती हैं उसके लिए आप भी बहुत हद तक जिम्मेदार होते हैं, लेकिन जो नौकरशाह है वो स्वीकार नहीं करते हैं, वो नहीं मानते हैं कि ऐसा होता है। वो हर जिम्मेदारी जो है थोप देते हैं मंत्रियों के ऊपर, या जो विधायक का है उसके ऊपर थोप देते हैं। आप क्या कहेंगे? ये भी इसमें नोट करना पड़ेगा। तो बात तो सही है कि ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म होना है, लेकिन इस पर्टिकुलर कॉन्टेक्स्ट में किसने बोला है ये देख लीजिए। जनरल इलेक्ट्रिक है जो न्यूक्लियर प्लांट्स इंडिया में आना है, इस कॉन्टेक्स्ट में उनका इंटरेस्टेड पार्टी है। हमारा तमिल में एक कहावत है कि मगरमच्छ देता है एडवाइस हिरण को कि रात में उस जगह पे पानी पीने के लिए आ जाओ, वो बहुत बढ़िया जगह है। मगरमच्छ उनको बताता है। उनका तात्पर्य है कि हम ये पॉलिटिशियन को पटा देंगे, आप ब्यूरोक्रेट चुप रहो, कोई कॉम्पनसेशन वगैरह की बात मत करना, कोई सिक्योरिटी की बात मत करना। अगर एक्सीडेंट हुआ तो हमारी खराब मशीन की वजह से आप लोग मरेंगे और हमारा जिम्मेदारी नहीं है। उनका मतलब तो इतना है। उनका कहना देखिए, इंटरेस्ट पार्टी को मत सुनिए। इंडिया में काफ़ी थिंकिंग लोग हैं। 70 साल हो गया। अब हमको चीन से या अमेरिका से, रूसा से एडवाइस नहीं चाहिए यहाँ क्या करना है। काफ़ी विशेषज्ञ हैं, बहुत हम लोग अपने समझ गए हैं। रिफॉर्म जरूरत है। मैं ये प्रायोरिटी दूंगा, पॉलिटिकल रिफॉर्म फर्स्ट, इलेक्टोरल रिफॉर्म नंबर 2, नंबर 3 पुलिस रिफॉर्म, जुडिशियल रिफॉर्म, देन ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म। ऑल ऑफ देम आर रिक्वायर्ड। इस लिहाज से बिल्कुल जरूरी है। और इस कंट्री का 70 साल से जो रूल कर रहे हैं वो पॉलिटिकल क्लास है। अब आप इधर उधर अंगुली नहीं दिखा सकते हैं। इस गड़बड़ी हुई एक जगह पे, उसको पहले सुधारो, उसके बाद वो सुधरने से अपने आप सब सुधर जाएगा। सुब्रमण्यम साहब, सबसे बड़ा आरोप यह है कि हमने जो है ब्रिटिश मॉडल को हूबहू ले लिया। अब ब्रिटिश सरकार जो थी वो अपने देश में कुछ और भारत में कुछ और, उन्होंने अपने देश में जो ढांचा रखा था, नहीं यहाँ हमारा गलती है, हमने परिवर्तन नहीं, कॉन्स्टिट्यूशन को नहीं बदला। नहीं, हम देखिए, मेरा सवाल सुन लीजिए। अब ये कहा जाता है कि जो सिविल सर्वेंट होते हैं किसी मायने में सिविल नहीं होते हैं, आम जनता के साथ उनका व्यवहार इतना गलत होता है। पावर में है, कौन सिविल है? पुलिस सिविल है? नहीं, अभी हम सिविल सर्वेंट तक सीमित रखे ना। हम अब जज की भी भूमिका, हम पुलिस की भूमिका, वकील, डॉक्टर, सब पे तो बात कर नहीं सकते हैं। नहीं, सब पर तो बात नहीं। रिफॉर्म चाहिए। नहीं, आपके बारे में कहते हैं कि न तो वो सिविल हैं और न सर्वेंट हैं, न तो सर्वेंट हैं, वो मालिक हैं। लोकतंत्र में मालिक नहीं हो सकता है। वो कौन मालिक होने देते हैं? 1950s में आप कह सकते हैं, 1960s में कह सकते हैं। 20 साल में हमारा पॉलिटिकल क्लास काफ़ी अच्छे लोग आ गए, बहुत दिमागी लोग आ गए, वर्ल्ड क्लास माइंड्स यहाँ हैं, बहुत पढ़े लिखे लोग हैं, मेजॉरिटी हैं। अब वो पूरा समझ गए हैं। अगर इनके ऊपर जिम्मेदारी नहीं आएगा, अब कब जिम्मेदारी देंगे? चंदन जी, आप बताइए। तो सीधा कह रहे हैं कि राजनीतिक वर्ग जो है उसको पटा लेते हैं, उद्योगपति हैं, बाहर के जो मल्टीनेशनल कंपनी वाले हैं वो आपको तो पटा लेंगे, चाहे पैसे दे के पटा लें या प्रभाव से पटा लें या कैसे, लेकिन नौकरशाह दुरुस्त करते हैं, वो गलत नहीं होने देते हैं। नहीं, ये एकदम सही नहीं है। हमेशा दुरुस्त नहीं करते हैं, हमेशा बहुत सारी गलतियां भी करते हैं।
और कई जगह अड़ंगा लगा देते हैं। लेकिन देखिए, ये सुधार की जो बात है ना, ये बहुत पेचीदा मामला है। असल बात तो ये है कि मुझे लगता है कि हम सुधरना चाहते ही नहीं, हम सुधरना ही नहीं चाहते। हम समझते हैं सब ठीक ठाक चल रहा है और ऐसे ही चलना चाहिए। एक शोले फिल्म में डायलॉग का जिक्र करूंगा, जहां असरानी जेलर थे, सीन आप सबको याद होगा, और उनसे कहा जा रहा था कि इस जेल में जो है कैदी, इनको सुधारो। तो असरानी जी कहते हैं, डायलॉग जो था उसमें कहते हैं कि अरे हम अंग्रेज के ज़माने के जेलर हैं, अरे हम जब नहीं सुधार सके, हम जब नहीं सुधार सके तो तुमको क्या सुधारेंगे। तो मुझे लगता है हमारी नौकरशाही के साथ बात कुछ यही है। वो अंग्रेज के ज़माने से ये चले आ रहे हैं, वही शिक्षा, वही संस्कृति, वही संस्कार लेके आए हैं, और अभी तक ये लोकतांत्रिक ढांचे में पूरी तरह ये सम्मिलित नहीं हुए। लोकतंत्र में अब तो हाँ ठीक है, लोकतंत्र का हिस्सा है, लेकिन जैसा कि आपने अभी बताया, पब्लिक के साथ इनका व्यवहार और पब्लिक के प्रति एक जो हमदर्दी और एम्पैथी जो होना चाहिए, वो मैं बहुत कम देखता हूँ। और इसीलिए अभी भी एक मालिक और प्रजा, राजा और प्रजा वाली बात पॉलिटिशियन में कम हो गया है, लेकिन नौकरशाही में अभी भी बरकरार है। लेकिन चंदन जी, ठीक है, एक हद तक आपकी बात सही हो सकती है कि उनमें बरकरार है, उनको चुनाव नहीं लड़ना पड़ता, आपको चुनाव लड़ना पड़ता है, इसलिए आप जो है सो जनता के सामने झुकते भी हैं, सब बात सही है। लेकिन अगर राजनीतिक वर्ग सही हो जाए तो क्या ये सिविल सर्वेंट सही नहीं हो पाएंगे? आप अगर, एक बात मैं बार बार कहता हूं कि 4000 विधायक और 800 सांसद अगर कसम खा ले कि गलत नहीं होने देना है, रिश्वत नहीं लेना है, कोई गलत, तो ये आप इन पर नियंत्रण कर सकते हैं। कई बार सिविल सर्वेंट कंड्यूट बनते हैं मंत्री के। ये मुर्गी और अंडा वाली बात है कि पहले कौन आया, अंडा या मुर्गी, कि पहले कौन सुधरेगा? पहले राजनीतिक वर्ग तो सुधरे। अब नौकरशाह सुधरे, जुडिशरी के लोग सुधरे, पुलिस सुधरे, हम सबको एक साथ सुधरना है। कंपनी में डायरेक्टर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है या लेबर का रिस्पॉन्सिबिलिटी है? आप लेबर थोड़ा ही हैं, आप लेबर नहीं हैं। कंपनी में डायरेक्टर रिस्पॉन्सिबिलिटी है। आप लेबर नहीं हैं, आप अपने को श्रमिक नहीं कह सकते हैं। अच्छा, सीईओ जब तक नहीं सुधरेगा, सीएमडी सुधरे चाहे ना सुधरे, कंपनी का हालत तो वही रहेगा। आर्गुमेंट की बात है। हमारी एमपीज, हमारी कल्पना रही ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन के अनुसार, एक्चुअल बनी है अमेरिकन कॉन्स्टिट्यूशन अनुसार, चीफ मिनिस्टर्स के ऊपर सब पावर कॉन्सेंट्रेटेड है, अमेरिकन हो गया है। और हमारी एमपीज में, एमएलएस में, अमेरिका इंग्लैंड की एमएलए में बहुत अंतर हो गया है। जो उनका पब्लिक रिस्पॉन्सिबिलिटी, उनकी पोजीशन का आप देख लीजिए, उनका प्रोबिटी लेवल्स देख लीजिए, करप्शन इन इलेक्शन वाला लेवल देख लीजिएगा। फंडामेंटल पॉइंट यही है, ये एक मास्टर नौकर का ठीक नहीं रख सकता है, वो बेकार मास्टर है। तो आप मानते, मास्टर नहीं कहना चाहिए अपने को। ये कहेंगे कि ये डेमोक्रेसी है, मास्टर कहना नहीं चाहिए अपने को। ये कहें कि हम हार गए नहीं, लेकिन आप ये कहते हैं कि अगर उन्हीं के कारण है। अगर 2010 की मैं एक रिपोर्ट देख रहा था कि देश में करीब 4500 जो है आईएएस अधिकारी हैं, उनमें 450 पे तो आरोप पत्र दाखिल हो चुके हैं, 927 पे जो है सो सीबीआई की जांच चल रही है। तो क्या मंत्री ने कहा कि तुम रिश्वत ले लो? आप वेट कीजिए, हाँ। ये 4000 में 3000 हो जाएंगे। वो समझेंगे कि ऊपर आने के लिए यही तरीका है कि इनके साथ डांस करो। अरे क्यों? आप चुप रहोगे तो जेल जाओगे। ये तो कमाल की बात है। आपको ऊपर आना है, लॉ है आपको। जब वो सिस्टम बिगड़ जाता है, सब ऊपर से नीचे बिगड़ेगा। एक दिस इज द पॉइजन कमिंग फ्रॉम द बचा के रखिए ना, कम राइट टू द बॉटम नाउ। अभी आपने कहा था कि चेयरमैन जी का इसलिए बोल रहा है कि वो तो राजनेताओं को पटा सकता है, लेकिन नौकरशाह दुरुस्त करेंगे। लिटरल है, ये तो ह्यूमन रिलेशंस की बात है। अब भी इस देश में कुछ स्ट्रेंथ है, अब भी रेसिस्टेंस तोड़ा है। इट इज स्टिल एट द लेवल ऑफ द ब्यूरोक्रेसी, यू मस्ट अंडरस्टैंड दैट। आई एग्री, मेनी ऑफ देम आर बैड, आई एग्री, मेनी आर करप्ट। अच्छा, इनसे सुन ले, केंद्र में ही मंत्री रहे हैं, राज्य में भी मंत्री रहे हैं। अब सुब्रमण्यम साहब की बात से आप कितने सहमत हैं? आप लोग गलत करते हैं, आपको सिविल सर्वेंट रोकते हैं तो आपको आपत्ति होती है, आप उनको हटा देते हैं, तबादला कर देते हैं जो अच्छे नौकरशाह हैं। देखिए, ब्यूरोक्रेसी में अच्छे लोग भी हैं, जैसे जीवन के हर भाग इसमें पक्ष, मतलब फील्ड में
अच्छे लोग भी हैं, पॉलिटिशियंस में अच्छे लोग हैं। सारे लोग कहिएगा कि सारे पॉलिटिशियंस गड़बड़ हैं। पॉलिटिशियंस तो चुना के भी आते हैं, वो अकाउंटेबल हैं, पब्लिक के अकाउंटेबल हैं, पार्लियामेंट और असेंबली के। लेकिन जो ब्यूरोक्रेट्स हैं वो अपनी शिक्षा के अनुरूप वहाँ आते हैं। उनका काम है कि वो सजेस्ट करें जो पॉलिटिकल हेड है उसको कि क्या सही है क्या गलत है, और उसके बाद पॉलिटिकल हेड्स का जो फैसला होता है उसमें गड़बड़ी कहाँ होती है कि आप विम्स एंड फैंसीज पे चलने लगते हैं और ये जो ब्यूरोक्रेट समझने लगते हैं वही क्लैश होता है, गड़बड़ी होती है कि हम जो चाहेंगे हम कुछ लोगों का, ठीक मैं चंदन मित्रा जी से सहमत हूँ कि कुछ ब्यूरोक्रेट्स इस मामले में ये है कि कहीं वो अकाउंटेबल नहीं है और उनकी ये मानसिकता है। अंग्रेज़ों के टाइम के सिस्टम की बात कर रहे हैं, सही है, जब हमारा देश आज़ाद हुआ तो कोई अल्टरनेटिव एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम नहीं था, तो फॉल बैक उसी पर किया गया जो एग्जिस्टिंग था। तो धीरे 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 उसको ग्रो होना चाहिए था और उसको साफ होना चाहिए। अब कुछ मानसिकता बदली है, नहीं की गई। सरदार पटेल ने कहा कि उनकी जो है वफादारी अंग्रेजों के प्रति थी क्योंकि वो शासक थे। अब हमारी सरकार होगी, हमारे प्रति वफादारी होगी। कुछ लोग थे उस समय में, लेकिन एक से एक ब्यूरोक्रेट थे जिनका आज भी बिहार में टीपी सिंह जी थे। आज भी बिहार के जो पुराने बूढ़े लोग हैं जो चीफ सेक्रेटरी हुआ करते थे, एलपी सिंह जी थे, आज भी लोग उनका नाम इज्जत से लेते हैं, सम्मान से लेते हैं। और उस समय हालांकि उतना ओपननेस नहीं था, ब्यूरोक्रेट को उतना लोग जानते नहीं थे, इसलिए ये बैलेंस होना चाहिए और ब्यूरोक्रेटिक रिफॉर्म्स होने चाहिए, इसमें कहीं कोई दो राय नहीं है। और सोसाइटी में जैसे डिटोरिएशन हुआ है हर फील्ड में हुआ। चाहिए की बात नहीं करेंगे। जब राजनेताओं की भूमिका और जो है नौकरशाहों की भूमिका, दोनों को आप एक दूसरे के साथ रख करके देखिए। जब सीधी शिकायत ये मिलती है कि मंत्री भ्रष्ट होता है, नौकरशाह पे दबाव डालता है, जो ईमानदार होता है उसको परेशान किया जाता है, ये एक आम शिकायत है। जो भी ईमानदार को कोई सरकार पसंद नहीं करती है। अशोक खेमका को कोई सरकार पसंद नहीं करेगी। ये बिल्कुल कुछ ब्यूरोक्रेट्स, मैं बिल्कुल कहता हूं, मैं आपको बताता हूं, मैंने इसीलिए कहा कि बिल्कुल एक यूनिफॉर्म लॉ नहीं है। मित्र जी एक मिनट, एक बिल्कुल यूनिफॉर्म नहीं है। पॉलिटिशियंस में भी अच्छे लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स में भी अच्छे लोग हैं, पॉलिटिशियंस में भी गड़बड़ लोग हैं, ब्यूरोक्रेट्स और लाइफ के हर हिस्से में स्वाभाविक रूप से हम अकाउंटेबल हैं। इसलिए मैंने कहा कि जो ब्यूरोक्रेट्स हैं उनकी जिम्मेदारी है कि आप सही राय दे दीजिए। लेकिन माहौल होता है, मैं बिहार में मिनिस्टर था, मेरे साथ जो सेक्रेटरी थे वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया में सेक्रेटरी हैं, मैं नाम नहीं लूंगा, बहुत बोल्ड ऑफिसर माने जाते थे। लेकिन जब बिहार में चारा घोटाला हुआ तो सारे ऑफिसर्स डर गए कि मैं फाइल पे क्या लिखूं। तो फाइल जब मेरे यहाँ वो भेजते थे तो लिखते थे कि ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, ये भी किया जा सकता है, ये भी लिया जा सकता है, और लाइन बीच में एक लाइन लिख देते थे कि निर्णय लेना चाहेंगे। यानी कुछ गड़बड़ी हो तो मंत्री को, क्योंकि ये ब्यूरोक्रेट माहौल भी है, आप कॉन्फिडेंस देते हैं पॉलिटिकल साइड से, तो ब्यूरोक्रेट को काम करने की कि अगर हमने सही बात भी की, कोई ऐसा फैसला मशीन की तरह नहीं होता है, चाहे वो ब्यूरोक्रेट ले या पॉलिटिशियन ले, जिसमें कोई गड़बड़ी नहीं होगी। और आप शकील साहब जिनकी बात आप कर रहे हैं, मैं समझ रहा हूं, वो जब केंद्र में सरकार थी, नरसिम्हा राव की, डॉक्टर जगन्नाथ मिश्र थे कृषि मंत्री, तो उनके प्राइवेट सेक्रेटरी थे। सरकार बदल गई, चतुरानंद मिश्र हो गए कृषि मंत्री, वही प्राइवेट सेक्रेटरी रहे। और मैंने उनसे पूछा कि अरे मंत्री बदल गए, आप वही है? बोले यही ब्यूरोक्रेसी का चरित्र है कि वो वही रहेगा, मंत्री बदल जाएंगे। तो मैं नाम नहीं लूंगा, लेकिन ये होता है, माहौल भी ब्यूरोक्रेट को प्रभावित करता है। अगर उसको लगता है कि हम ईमानदारी के रास्ते पे चलेंगे, हमारा पॉलिटिकल बॉस हमको बैक करेगा, तो वो उस तरह रहता है। और अगर खुद अभी जोशी जी, एक फैमिली आई है IAS की, वो मध्य प्रदेश वाली है, उनको 300 कुछ करोड़ रुपया निकला है, और वो बहुत ही पॉलिटिकली नजदीक कैसे लोगों के का मामला है। इसलिए अच्छे लोग हर जगह हैं, खराब लोग अच्छे हैं। सिस्टम अच्छा होगा तो अच्छे लोग और उभर के सामने आएंगे। सिस्टम में आप उनको अपॉर्चुनिटी नहीं दीजिएगा तो नहीं आएंगे। ब्रेक के बाद हम पहले प्रोफेसर MP सिंह के पास जाएंगे और उसके बाद हम और मेहमानों की बात सुनेंगे। बने रहिए हमारे साथ। खाना रखा है अब्बू, खा लो। ठीक है फरदीन, अब जाओ बेटा स्कूल, वरना लेट हो जाओगे। फरदीन, 11वीं क्लास में एडमिशन मिल गया? हाँ जी शुक्रिया। मेरे अब्बू मुझे पढ़ा लिखा कर बड़ा आदमी बनाना चाहते हैं और मैं अपनी पढ़ाई पूरी करके उनके इस काम को बड़ा करना चाहता हूँ। शुक्र है हमारे इस सपने को पूरा करने के लिए हमें मिल रही है अल्पसंख्यक कार्य मंत्रालय की तरफ से पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप। भाई गरीबी के चलते हम तो नहीं पढ़ पाए, ये पुश्तैनी काम सीखा और अब तक यही कर रहे हैं। लेकिन सरकार के इस वजीफे के मिलते ही मैंने तो सोच लिया है
कि लोहार का बेटा अब अपनी पढ़ाई पूरी करेगा। पोस्ट मैट्रिक स्कॉलरशिप अल्पसंख्यक समुदाय के उन स्टूडेंट्स के लिए है जिनकी सालाना पारिवारिक आय 2 लाख रुपए से कम है और जिन्होंने मैट्रिक में 50% अंक प्राप्त किए हैं। और लड़कियों के लिए 30% स्कॉलरशिप निर्धारित है। अधिक जानकारी के लिए कॉल करें टोल फ्री नंबर 1800112001 पर। सबका साथ, सबका विकास। आइए 1965 के युद्ध में भारतीय सैन्य बल की बहादुरी और बलिदान का जश्न मनाएं। अंतराल के बाद फिर से आपका स्वागत है। इस कार्यक्रम में हम चर्चा कर रहे हैं नौकरशाही की भूमिका के बारे में कि उसमें सुधार की कितनी ज़रूरत है और कितनी बड़ी चुनौती है ये। हमारे साथ प्रोफेसर MP सिंह हैं। हाँ MP सिंह साहब, आप बताएं, एक संविधान के विशेषज्ञ के नाते, लोक प्रशासन के जानकार के नाते, आप जो हिंदुस्तान की जो नौकरशाही है उसको किस रूप में देखते हैं? कहा जाता है कि जो यहाँ सुरक्षा दी गई है संविधान के जरिए 310 और न्याय 311, 309, इतनी सुरक्षा ये पूरे विश्व में शायद इस तरह की व्यवस्था और कहीं नहीं है। और नौकरशाही के बारे में एक आम धारणा जो है वो लोकोन्मुखी नहीं है, वो पब्लिक ओरिएंटेड नहीं है, एक ऐसी धारणा है अपने यहाँ। और नौकरशाही के बारे में और देशों में, बिस्मार्क ने भी बहुत खिलाफ में लिखा है उसके बारे में, और देशों में इस तरह की बात है। आपका क्या मानना है? नौकरशाही का चरित्र लगभग हर देश में एक जैसा होता है। वो बहुत ज़्यादा रूल बाउंड होते हैं, कंजर्वेटिव होते हैं, बहुत ज़्यादा नई बात नहीं करना चाहते हैं। तो ये चरित्र, या फिर पावर का एक पावर पोजीशन में जाने पर जो व्यक्ति का चरित्र बदलता है वो उस वर्ग के साथ जुड़ा होता है। तो भारत का ब्यूरोक्रेसी केवल दूसरे देशों से तुलना में खराब है ऐसा नहीं कहा जा सकता, लेकिन भारत के प्रशासकों को, खास करके ऑल इंडिया सर्विसेज को जो संवैधानिक सुरक्षा दी गई है वह यूनिक है। आपने सही कहा। दूसरे देशों में सिविल सर्विसेज का क्रिएशन पार्लियामेंट्री एक्ट के तहत होता है। भारत में भी पार्लियामेंट्री एक्ट है, लेकिन उसके ऊपर संविधान का एक कैनोपी है जो एक विशिष्टता उसको देता है। और एक ऐसा कैडर बनाया गया है जो एक ही साथ फेडरल गवर्नमेंट में और स्टेट गवर्नमेंट में काम करते हैं। ऑल इंडिया सर्विसेज के लोग दोनों स्तरों पर काम करते हैं और दोनों स्तरों पर टॉप पोजीशंस को होल्ड करते हैं। मैं तो समझता हूं कि सेंट्रल सर्विसेज, स्टेट सिविल सर्विसेज और ऑल इंडिया सर्विसेज सभी ऑफिसर्स को काफ़ी सुरक्षा है और एक कांटियन मॉरल कैरेक्टर के अलावा संविधान और कानून की भी सुरक्षा उनको प्राप्त है। उनसे बेहतर परफॉर्मेंस की अपेक्षा की जानी चाहिए। आपने जो कहा रूल जैसा परफॉर्मेंस अभी है उससे बेहतर परफॉर्मेंस की अपेक्षा की जानी चाहिए। वो तो आपत्ति, रूल बाउंड तो एक तरह से बहुत अच्छी बात है, लेकिन होता यह है कि रूल के बारे में जो हमने पढ़ा है कि स्कॉटिश जो कहावत है, प्रोवर्ब है कि यू शो मी द पर्सन आई विल शो यू द रूल, और वो हमेशा होता है कि कानून वही है पर फारे आप साहब आपका काम नहीं हो सकता है, कानून आपके खिलाफ है। दूसरा व्यक्ति आया, वो कह दिया, वो निकाल करके वो ये काम नौकरशाह करते हैं, बड़े मजे से करते हैं कि ये तो आपके पक्ष में है या आपके खिलाफ में है, जो उनकी इच्छा होगी उसी अनुसार काम कर देते हैं और उसके हिसाब से उनको रूल्स भी मिल जाते हैं। तो कानून की व्याख्या करने में सिविल सर्विसेज एंड पॉलिटिकल मास्टर दोनों की भूमिका होनी चाहिए। जैसा कि सुब्रमण्यम साहब कह रहे थे, विकल्प रखना सिविल सर्विस का कर्तव्य है कि विकल्प क्या क्या हैं पॉलिसी के, और अपनी राय भी उसमें दे देनी चाहिए कि इन विकल्पों की प्रायोरिटी क्या हो सकती है, और फिर अंतिम निर्णय तो राजनेता को ही लेना होता है, क्योंकि पॉलिटिकल डिसीजन, अल्टीमेट डिसीजन इज दैट ऑफ द मिनिस्टर। तो हाँ, सुब्रमण्यम साहब, आप चंदन जी से पहले, आप चंदन जी बोल लीजिए, आप कुछ कहना चाह रहे थे। नहीं, मैं कुछ कहना चाह रहा था। एक तो आपने अंतराल से जाने से पहले आपने कहा कि एक उदाहरण के तौर पे, जैसे कि मंत्री नौकरशाह को भ्रष्ट करता है। नहीं, एक आरोप ये है। हाँ, आरोप। मैं इसकी आपत्ति करता हूँ उस बात का।
मैं ऐसा नहीं समझता कि नौकरशाह मंत्री को भ्रष्ट करता है या मंत्री नौकरशाह को भ्रष्ट करता है। इसके बारे में लंबे समय तक बहस कर सकते हैं। मैंने वो नहीं कहा, मैंने कहा कि जो ईमानदार अधिकारी हैं उनको कई बार मंत्री परेशान करते हैं, ये मैंने कहा। नहीं, देखिए उल्टा भी होता है। कई बार भ्रष्ट अधिकारी अच्छे सही मंत्री जो भ्रष्ट नहीं है उनको भी परेशान करते हैं। चंदन जी, उनका आप काम होता बताइए, नहीं है। जो ईमानदार होता है, कई उदाहरण है ना, लेकिन एक मैं नाम ले लेता हूं। अशोक खेमका का पिछली बार जब वो सरकार दूसरी पार्टी की थी तो लगा कि ये तो बिल्कुल सरकार के खिलाफ है, अब दूसरी सरकार आएगी तो उनको तो तलहत्थी पे रखा जाएगा। वैसा नहीं होता है। ईमानदार अधिकारी को कोई सरकार पसंद नहीं करती है, क्योंकि वो जानती है कि ये व्यक्ति कानून के हिसाब से काम करेगा और हमारे लिए परेशानी का कारण बनेगा। देखिए, एक बात आपसे उदाहरण कहना सही चाहते नहीं हैं, है। आप बार बार अशोक खेमका जी का नाम ले रहे हैं। उन पर बीच के मामले में अभी भी जांचवाज चल रही है, इसलिए ऐसा नहीं कीजिए कि उनको यहां से बैठ के सर्टिफिकेट देने लगे कि वो बहुत ईमानदार आदमी हैं। एक व्यक्ति कोई अपना नेम के लिए, फेम के लिए, कंट्रोवर्सी में आने के लिए, और हमको पॉलिटिकल मास्टर्स का जो अपोनेंट्स हैं उनका फायदा मिल जाएगा, उनका सपोर्ट मिल जाएगा। इसलिए यहां से बैठ के अशोक खेमका को सर्टिफिकेट देना मैं नहीं समझता हूं कि ये सही है। आई थिंक दो तीन छोटे छोटे बात बताऊंगा। एक तो पॉलिटिकल मास्टर की बात आई, ये कल्पना नहीं रही कहीं, तो कहीं दुनिया में नहीं है कि मास्टर सर्वेंट है रिलेशनशिप। ये टू साइड द सेम सब लोग पब्लिक सर्वेंट हैं। ओरिजिनल दोनों पब्लिक सर्वेंट हैं। ये परमानेंट सिविल सर्वेंट हैं, वो इलेक्टेड सिविल सर्वेंट हैं, या पॉलिटिकल सर्वेंट है, पॉलिटिकल सिविल सर्वेंट हैं। तो टू ऑफ देम हैव यूज्ड करेक्टली द इंडियन कॉन्टेक्स्ट में मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप आ गया। वो तो सबकॉन्शियसली हमारे यहाँ आ गया है, जो फर्स्ट 20 साल में नहीं रहा, बाद में आ गया। टीपी सिंह वगैरह के टाइम में वो नहीं था। मिनिस्टर और टीपी सिंह बराबर मानते थे, दोनों को इक्वल जिम्मेदारी मानते थे। मास्टर सर्वेंट रिलेशनशिप जो भी वजह से आ गया हो, यूज है, मास्टर फिगरेटिव सेंस में कहा जाता है। I'm not questioning what you're saying. I'm saying, but देखिए 50 years after that, master has to take responsibility. घर में बिगड़ा है तो you can't now throw the blame, which is why I am saying civil service का रिफॉर्म अनिवार्य है। मैं नहीं कह रहा हूं, हर आदमी पब्लिक सर्वेंट है। उससे सुब्रमण्यम साहब, अगर आप पहले जिस कंट्री को प्रायोरिटाइज करेंगे, हमारी पॉलिटिक्स इतनी बिगड़ गई है। यू गो टू स्टेट आफ्टर स्टेट, एक आध एक्सेप्शन आपका हो, चीफ मिनिस्टर सीएमओ में सब डिसीजंस हैं, सब मिनिस्टर जो हैं सुल्तानेट है, उससे जो एक्सट्रैक्ट करने के लिए विद ऑड एक्सेप्शंस में आप पीएमओ क्यों नहीं बोल रहे हैं अब? सुब्रमण्यम साहब बचने की कोशिश कर रहे हैं। पीएमओ बचने की बात नहीं है, दिल्ली आजकल डेफिनेटली बेटर है, पहले था ऐसा। टिल 1 year बैक इट वाज एग्जैक्टली लाइक दैट। देखिए राजा की केस में 3 सेक्रेटरी को उन्होंने हटाया, नोबडी टॉक्स अबाउट इट। ही देन इतने लोग लिखे, उनको हटाया, फाड़ के फेंका, फाइनली अपने जो चाहता है सेक्रेटरी को लाया, दस्तखत कराया। So the principle is very clear. Whoever opposes you, I was MOS of that ministry. This is not simply not true. जो टेन्योर पे आए, गोपालन नहीं गए, रिजाइन नहीं की। नहीं, उस वक्त वो नहीं थे। उस वक्त वो नहीं थे। मिसेस गोपालन नहीं थी। बेहुरा साहब आए थे। बेहुरा बाद में फाइनली बेहुरा बुलाया गया। नृपेंद्र मिश्रा जी थे जो आज पहले जो हमारे, मैं जब आया था और मारन साहब जब आए थे, नृपेंद्र मिश्रा जी उस वक्त सेक्रेटरी प्रीमेच्योर रिटायरमेंट लेके गए, और वो ये हो सकता है। लेकिन ये जो कहा है कि उसकी वजह से राजा तो बहुत कम दिन रहे ना। विशेष की बात नहीं, वो नहीं है। ये राजा, कुछ लोग चले गए, लेकिन कुछ लोगों ने स्वेच्छा से कर भी, तो ये जो मंत्री चाहते थे वो कर भी तो किया। समस्या आपके यहाँ है ना कि अगर एक ईमानदार आदमी नहीं करता है तो उनको चुन के बुलाया गया। नहीं, 5 गलत आदमी मंत्री का साथ देने के लिए तैयार बैठे हुए हैं। नहीं, उनके पर्सनल ऑफिस में है, उनके जो सेक्रेटरी को दस्तखत करने के लिए बुलाया गया, वो भी ब्यूरोक्रेट थे। नहीं, they were class 4। नो। अरे मैं नाम भी लेने लगूंगा, उनके प्राइवेट सेक्रेटरी आईएएस थे। वो डिटेल जो कैबिनेट मिनिस्टर का जो प्राइवेट सेक्रेटरी होता है वो आईएएस थे, सेक्रेटरी आईएएस थे, ज्वाइंट सेक्रेटरी आईएएस थे। मेरा पॉइंट बुनियादी है, अगर मास्टर कंट्रोल नहीं कर सकता है, मास्टरी छोड़िए। आप कहिए हम सर्वेंट बनेंगे, तुम मास्टर बनो, आप छोड़िए मास्टरी को। हर मामले में मैंने इसीलिए कहा कि दोनों में सुधार की आवश्यकता है। आपने ठीक कहा, इलेक्टोरल रिफॉर्म चाहिए, उससे पॉलिटिकल और जिम्मेदारी जरूरी है। पॉलिटिकल लोग नहीं, अभी हम जुडिशियल रिफॉर्म की बात नहीं कर रहे हैं। इलेक्टोरल पॉलिटिकल ये सब सुधार चाहिए, सब सुधार चाहिए। पुलिस जरूरी है, सिविल सर्विस जरूरी है, ये कहिए ठीक है, उसी में है। सिविल सर्विस और कहिए। नहीं,
कि सिर्फ सिविल सर्विस की बात नहीं हो रही है। सिविल सिर्फ नहीं है, सिविल 500 में कही है, हाँ, 500 में कही है। हाँ बिल्कुल सिविल मैंने सारे सर्विस की बात है, उदाहरण- लेकिन 500 में सिविल कही है। सर्विस में भी सुधार की एक आवश्यकता उदाहरण है। आपने टॉप पर दे दिया है। एक अच्छे शकील सिविल साहब, सर्वेंट शकील आज साहब, भी एक हैं, मिनट। लेकिन अभी क्या हुआ है, I fully agree. पॉलिटिकल रीजंस लीजिए, I fully अभी agree. अभी अब समय नहीं है, समय महीने नहीं, 7 शकील महीने साहब, के अंदर समय- 3 होम सेक्रेटरी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया से हटाए गए हैं। आप नाम क्यों नहीं लेते हैं, इंस्टेंसेस क्यों नहीं देते हैं? नहीं, समय नहीं है, इसलिए हम ये नहीं कर पाएंगे। लेकिन सुब्रमण्यम साहब, आपने एक उदाहरण दे दिया एक खास मंत्रालय का। बहुत सारे नीचे के स्तर पे काम होते हैं, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, लगभग सीईओ है, जिला में उसको सारे अधिकार होते हैं, फिर भी विकास का काम नहीं कर पाता है। 30 साल की बात कर रहे हैं। नहीं। आज देखिए कितना माफिया है हर डिस्ट्रिक्ट में, कितने फोन नहीं, कॉल्स माफिया का आते कुछ हैं। नहीं चलेगा, अगर डीएम देखिए- स्ट्रांग होता है तो। देखिए एवरेज टेन्योर 3 अच्छा, महीना है। चंदन जी, नहीं, समय- एक समय सेकंड, कम है, 3 समय महीना कम है। एवरेज टेन्योर है। 3 महीना में क्या आप तुक्के सुब्रमण्यम ऊपर- साहब नहीं, नहीं अब बोल रहे समय हैं, नहीं है, अभी अभी क्या तीन तुम- तीन होम सेक्रेटरी को हटाया गया 6-7 अब महीने उसमें- आप इंडिया अब के अंदर व्यक्तिगत में। बात क्यों नहीं आप लोग रेस कर रहे हैं इस इश्यू को? डीएमएसपी को देखिए। नहीं, हम होम नहीं, सेक्रेटरी अब- गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की बात कर रहे हैं। ये दो बात मैं रखना चाहूंगा। चंदन जी, एक ये दो सवाल बात आपसे- मैं रखना हाँ, चाहूंगा। बोलिए। एक तो हमारे एक पूर्व प्रधानमंत्री ने एक बार कहा था हाँ। कि हमारे जो नौकरशाही है, नौकरशाह है, जी दे आर वेरी वेल ट्रेन्ड, बहुत अच्छी तरह प्रशिक्षित हैं। जी तो उनसे पूछा गया कि किस बात के लिए प्रशिक्षित हैं, तो बोले दे आर ट्रेन टू से नो। अच्छा, ना अच्छा। बोलने के लिए उनको ट्रेनिंग दी लेकिन- जाती लेकिन- है हर चीज में। कलम है, हर ओवररूल सवाल करो। पे कलम है, पहले ओवररूल पहले करो। वो नो लिखेंगे, कलम है, पहले ओवररूल करो। नो बोलेंगे, फिर दबाव आएगा, दबाव आएगा, एमपी सिंह साहब, अंतिम तब समय जाकर- समाप्त हो चुका है, ऐसे ओवरशूट कर ऐसे रहे भी हैं। ब्यूरोक्रेट हैं जो आके पूछते हैं कि हुजूर क्या लिखा अरे गया ये है? शकील ऐसे साहब, भी शकील साहब, समय ब्यूरोक्रेट हैं समाप्त जो हो गया। हर तरह के बिल्कुल लोग समय। ये भी है। एमपी सिंह साहब, ये भी अंतिम पुराने टिप्पणी कर तरीके देखिए से- नौकरशाही के बारे में, अंतिम टिप्पणी 10 सेकंड में। रिफॉर्म्स बहुत आवश्यक है। जी रिफॉर्म्स के बारे में रिचर्ड टोटनहम कमेटी से लेकर आज तक जो लेटेस्ट ARC 2 है, जी कम से कम 30 से अधिक रिफॉर्म के रिकमेंडेशंस के रिफॉर्म्स आ चुके हैं, रिपोर्ट्स आ चुके जी, हैं। जी, जी। उनमें शायद ही किसी का इम्प्लीमेंटेशन हुआ है। implementation। चलिए अब हम करने वाला कौन है? चर्चा समाप्त करेंगे। Implement चर्चा करने वाला समाप्त- कौन है? आप सबों का बहुत धन्यवाद। चर्चा यहाँ पे समाप्त करनी पड़ेगी। बहुत सारी अनुशंसाएं, संथानम कमेटी है, होता कमेटी है, एडमिनिस्ट्रेटिव रिफॉर्म्स कमेटी एक बार मोरारजी देसाई की अध्यक्षता में, फिर उसके बाद और दूसरी कमेटी हाल में बनी थी, लेकिन सही कहा उन्होंने कि उसकी अनुशंसा जो है धरे की धरी रह जाती है। और हर व्यक्ति लोकतंत्र में जो है वो लोक सेवक होता है, पब्लिक सर्वेंट। और ये कानूनी तौर पे भी सही है, क्योंकि भारतीय दंड विधान की धारा 21 में बताया गया कि पब्लिक सर्वेंट कौन है। उसमें प्रधानमंत्री से लेकर के तमाम लोग आते हैं, जज भी आते हैं, अधिकारी भी आते हैं, हर व्यक्ति आता है और हर आदमी जनता की सेवा के लिए। ये बात अगर साफ हो जाए तो समस्या बिल्कुल सुलझ जाएगी। आप अपने सुझाव और अपनी प्रतिक्रिया में भेज सकते हैं yes.ddnews@gmail.com या sudhanshuranjan@hotmail.com। और हमारा पता है आमने सामने कमरा संख्या 511, टावर बी, दूरदर्शन भवन, कोपरनिकस मार्ग, नई दिल्ली 110001। नमस्कार।